मैं वृंदावन में था 7-8 दिन के लिए। तो मैं जब पंजाब जाता था कथा के लिए, तो एक बालक आता था वहां पर कथा में और बड़े ध्यान से सुनता था। एक आध बार मुझसे कभी 1-2 मिनट के लिए मिला भी। मैं वृंदावन में था तो 5-7 दिन तक एक ऐसी विचित्र सी घटना घटती रही कि मैं जब कभी भजन में बैठता था या जब कभी कुछ विचार में मैं बैठता था, तो मुझे उस बालक का बार बार स्मरण होता था। मेरा कोई उससे परिचय नहीं, मेरी कोई उससे जान पहचान नहीं, पर और ऐसा मेरे साथ कभी हुआ भी नहीं था। तो मेरे लिए बड़ी विचित्र सी घटना थी। तो मैंने शंभू जी को फ़ोन किया। मैंने कहा कि आपके पास ऐसे ऐसे उस व्यक्ति का नंबर है? तो संयोग से शंभू जी के पास उसका नंबर था। तो मैंने उसे फ़ोन लगाया। 11-12 बजे का समय होगा। मैंने उसे फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन उठाया और उसकी आवाज़ से ऐसा लगा कि वो बालक ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। तो मुझे शायद लगा कि मैंने फ़ोन किया सामने से और बिना सूचना के मेरा फ़ोन गया, तो हो सकता है वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर पाया। और 2 मिनट के बाद उसकी माता ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और वो बेचारी बहुत रोई और कहने लगी कि 27 दिन से ये बालक कोमा में पड़ा था। 27 दिन से ये बालक कोमा में था। 7 दिन पहले इसके शरीर में थोड़ी हलचल आरंभ हुई, तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपके लिए एक संभावना जगी है। 7 दिन पहले इसके शरीर में थोड़ी हलचल आरंभ हुई और वो उस हलचल में केवल एक शब्द बोलता था, महाराज जी। 7 दिन से मेरे मन में उस बालक का विचार आता है। मैं आज तक ये विचार कर रहा हूं, उसकी खबर मुझ तक पहुंचाने वाला कौन था? वही तो था जो उसके लिए है, वो आपके लिए भी है। एक बार अपने गुरु से ऐसा संबंध जोड़िए, आपको शब्दों की आवश्यकता ना पड़े, आपको वार्तालाप की आवश्यकता ना पड़े। एक बार अपने गुरु से ऐसा संबंध जोड़िए। जब तक आप देह के धरातल पर खड़े रहेंगे, जब तक आप देह के धरातल पर खड़े रहेंगे, तब तक आप विजातीय वस्तु का स्पर्श कर रहे हैं। आपका समाधान नहीं होने का बाप कभी नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा, नाम का दीपक जलाइए। आपको गंतव्य नहीं दिखे, क्यों चिंता करते हैं आप? अरे संसार में बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली क्या आपने? संसार में बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली क्या आपने? कितने जन्म संसार में खोए, एक जन्म भगवान के लिए खो दीजिए। मैं तो कहता हूं नहीं मिलेगा आपको। मैं नहीं कह रहा कुछ मिलेगा, मैं कहता हूं नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूं इतना धैर्य रखिए, इतनी हिम्मत रखिए, शूरवीर बनिए। कबीर कह रहे, भक्ति करे कोई सूरमा, कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। एक बार शूर होकर धैर्य रखिए, चलिए इस मार्ग पर। मैं फिर कह रहा हूं, आपको गंतव्य नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगला पग कहां धरना है? नाम के सहज आलोक में। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा आपके सिर पर हाथ रखूं और बस आपको, चमत्कार तो एक चकाचौंध होती है, दिखाई नहीं पड़ता उसमें कुछ। गुरु की कृपा का एक दीप जलता है जीवन में, सहज आलोकित। राम नाम मणिदीप धर, जीव दे हरि द्वार। और मैं रस से मस नहीं होने वाला अपनी इस बात से। जिसके जीवन में प्रश्न है, उसने सुमिरन आरंभ नहीं किया। अपने भाई जिसने भूत देखा है, उसको सारी दुनिया कहे भूत नहीं होता, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसने देखा है। उसने देखा है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। कोई बताने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला भी नहीं था। संत की बात मानी थी, नाम को सर्वस्व जाना था, वहां से यात्रा आरंभ हुई। आज मैं आपके मध्य में हूं। व्यासपीठ से मिथ्या बात नहीं कहूंगा। और आप और मैं देने में भेद कर सकते हैं, पर प्रभु तो घोषणा कर रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजा, एहि विधि मुक्त भय सनकादिक, हृदय विचार प्रकाश दिखाऊं, चल मन हरि चट साल पढ़ो। हो सके तो आज से प्रयास करना कि आपके साधन में ये 2 घड़ी की वार्ता जो आप अपने मन से करें,
जो प्रबोध आप अपने मन को दें, आपके साधन में यह भी सम्मिलित हो जाए। नाम प्रकाश करता है भीतर, आपको पथ सूझेगा, प्रकृति आपके प्रश्नों का उत्तर देगी। और प्रश्न का उत्तर मिल जाए उपलब्धि नहीं है, प्रश्न का उत्तर मिले, मैं तो इसको भी उपलब्धि नहीं मानता। उपलब्धि ये है कि हृदय में प्रश्न ही ना रहे, कोई सवाल नहीं। आपकी माता आपसे कहती है ये तेरा पिता है, आप प्रश्न करते हैं, कितनी बड़ी असभ्यता हो जाए, ये कितनी बड़ी असभ्यता हो अगर आप माता से इस विषय में प्रश्न करें तो। कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि माँ ने कहा है। ऐसे ही एक बार संत की बात मानिए, अपने गुरु की बात मानिए, जैसे सहजो बाई मानती है, जैसे सहजो मानती है। हरि तो कुटुंब जाल में है हरि, गुरु ने काटी ममता मेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। राम तजु पे गुरु न बिसारे, गुरु के और जैसे जन्म देने वाली माता होती है, ऐसे आपके भीतर उस साधक को जन्म देने वाली गुरु रूपी जननी है। इसीलिए सहजों ने कहा, हम बालक तुम माए हमार। अरे बालक भूल जाता है खेल खेल में कि भोजन का समय हो गया, पर मैंने देखा है कि माँ आवाज देती है कि बेटा भोजन का समय हो गया, तू तो खेल में भोजन भी भूल गया, पर मैं जानती हूं तुझे भूख लगी होगी, तुझे भोजन कराती हूं। ऐसे जब आप चलेंगे, आप तो संसार के प्रलोभन में भूल जाएंगे, आप तो संसार के प्रलोभन में भूल जाएंगे, संसार के खेल में बिसर जाएंगे भगवान। गुरु को दया आएगी कि बेटा तू भूल गया, थोड़ा भोजन कर, तेरी आत्मा को आहार मिले। उसका संकल्प आपको सत्संग में ले आएगा, उसका सत्संग आपको सुमिरन में बैठा देगा। हम बालक तुम माए हमार, पल पल माए करो रखवा, विषय और जाने नहीं दे, ढूर ढूर जाओ गह गह ले वो। आपने कभी किसी मेले में एक बड़े चंचल से बालक को माँ की उंगली पकड़कर जाते हुए देखा हो तो आप थोड़ा उसका विचार करना। कितनी बार बालक माँ से हाथ छुड़ाकर दौड़ने का प्रयास करता है, उतनी बार माँ दौड़कर पकड़ती है, उतनी बार। विषय और जाने नहीं दे वो, ढूर ढूर जाओ गह ले वो, ढूर ढूर जाओ गह गह ले वो। हम बालक तुम हमारे हमारी। और अपने अनुभव से इतर कुछ कहना वो युक्त नहीं है, ठीक नहीं है, अनधिकार चेष्टा है। इसलिए मैं तो वही कहूंगा जो मैंने अनुभव किया।